जी हां, आप देख रहे हैं न्यूज लीडर्स। दुनिया में तबाही मचाने वाली कोरोना महामारी को लेकर डब्ल्यूएचओ की ओर से गठित स्वतंत्र कमेटी की रिपोर्ट में देश दुनिया के शासकों को कोरोना महामारी के लिए जिम्मेदार माना है और कहा है कि दुनिया में कोरोना की तबाही केवल वायरस से नहीं हुई बल्कि शासकों के निकम्मेपन और विज्ञान को नकारने की आदत से हुई है। इस रिपोर्ट से भारत की दुर्दशा को समझने की कोशिश की है महेंद्र पांडे ने। यह रिपोर्ट उन्हीं के लेख पर आधारित है। इस समय जब कोरोना वायरस के मामले इतने बढ़ गए हैं कि पूरा भारत ही एक शमशान और कब्रिस्तान में तब्दील हो गया है, नदियों में मछलियों के बदले लाशें तैरने लगी हैं, तब भारत सरकार का पूरा ध्यान कोरोना के नियंत्रण पर नहीं बल्कि इससे से संबंधित समाचारों को दबाने और लोगों की मदद करने वालों को जेल भेजने पर है। दूसरी तरफ विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हाल ही में कोरोना के भारतीय संस्करण B.1.617 को वैश्विक खतरा करार दिया है, पर भारत सरकार यह प्रसारित करने में लगी है कि डब्ल्यूएचओ की संबंधित 32 पृष्ठ की रिपोर्ट में कहीं भी भारत का जिक्र नहीं है। इसके बाद डब्ल्यूएचओ ने भी यह तो नहीं कहा कि रिपोर्ट में भारत का जिक्र नहीं है, पर इतना कहा कि यह संस्करण सबसे पहले भारत में ही मिला और अब दुनिया के 44 देशों तक पहुंच चुका है। डब्ल्यूएचओ द्वारा गठित एक स्वतंत्र कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि कोरोना की दुनिया में विकरालता और तबाही केवल वायरस के कारण नहीं हुई, बल्कि यह दुनिया के शासकों के निकम्मेपन और विज्ञान को नकारने की आदत के कारण हुई। इस कमेटी की अध्यक्ष न्यूजीलैंड की पूर्व प्रधानमंत्री हेलेन क्लार्क थी और सदस्य लाइबेरिया के पूर्व राष्ट्रपति एलेन जॉनसन सिरलेफ थे। हर एक स्तर पर शासकों की लापरवाही उभरकर सामने आती है। 30 जनवरी 2020 को डब्ल्यूएचओ द्वारा इसे वैश्विक महामारी करार दिए जाने के बाद फरवरी खत्म होने तक भारत में निष्क्रिय रहे, इसे नकारने का प्रयास करते रहे, इसके विज्ञान को नकारते रहे, चीन को कोसते रहे, जबकि इस दौरान उन्हें इससे निपटने की तैयारी करनी थी। जिन चुनिंदा देशों ने फरवरी के समय को गंवाया नहीं बल्कि कोरोना से निपटने की तैयारी में और जनता को आगाह और जागरूक करने में लगाया, वो देश हमेशा बेहतर स्थिति में रहे। अधिकतर देशों ने कोरोना के संदर्भ में तब ध्यान देना शुरू किया जब स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह से चरमराने लगी, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी और वायरस पूरी दुनिया में बेकाबू हो चुका था। केवल शासकों की लापरवाही के चलते दुनिया भर में जिंदगी और रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया। रिपोर्ट में डब्ल्यूएचओ को भी कटघरे में खड़ा किया गया है। इसके अनुसार डब्ल्यूएचओ 30 जनवरी के बदले 22 जनवरी को ही इसे वैश्विक महामारी घोषित कर सकता था, पर ऐसा नहीं हुआ। विश्व स्वास्थ्य संगठन को भी पता था कि एक दिन महत्वपूर्ण है। डब्ल्यूएचओ ने पहले की महामारियों से कोई सबक नहीं लिया, जबकि पहले की महामारी पर बनाई गई और बहुत अच्छे सुझाव वाली अनेक रिपोर्ट वहां की लाइब्रेरी में धूल खा रही है। हमारे देश का उदाहरण सबके सामने है, जहां जनवरी 2020 के शुरू में ही देश में कोरोना ने दस्तक दी थी, पर प्रधानमंत्री मोदी ने हर एक खतरे से बेखबर नमस्ते ट्रंप का भव्य आयोजन 24-25 फरवरी को किया। फरवरी में देश में कुछ भी नहीं हुआ। हालांकि प्रधानमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री ने कुछ बयानों में दावा किया कि देश को कोई खतरा नहीं है। फिर 6 मार्च से विदेशों से वापस आने वालों की स्क्रीनिंग शुरू की गई और 19 मार्च से आईसीएमआर ने कोरोना की टेस्टिंग शुरू की, जबकि 2 मार्च को दिल्ली में भी पहला मामला आ चुका था और भारत में 25 मार्च से पूर्ण लॉकडाउन का ऐलान हुआ। बिना किसी तैयारी के लगे लॉकडाउन के बाद शहरी श्रमिकों के पैदल अपने गांव वापसी का मंजर पूरी दुनिया ने देखा था। करोड़ों लोग सैकड़ों किलोमीटर की यात्रा महिलाओं और बच्चों के साथ बिना किसी मदद के ही पूरी कर रहे थे। इसमें सैकड़ों लोगों ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। इस वर्ष फिर से वही सब कुछ दोहराया जा रहा है और पूरी दुनिया हमारा मजाक उड़ा रही है। जाहिर है, कोविड-19 के संदर्भ में हमारी सरकार ना तो खुद सजग रही और ना ही जनता को सतर्क किया। अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, साउथ अफ्रीका, रूस और मैक्सिको में भी ऐसा ही हुआ। फर्क इतना सा है कि साउथ अफ्रीका को छोड़कर बाकी सभी देश कुछ महीनों में संभल गए, पर भारत आज भी कोरोना वायरस से निपटने के रास्ते के बजाय नरसंहार का रास्ता अपना रहा है और लोकतंत्र में तानाशाही की नई परिभाषा गढ़ रहा है।